हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नारायण मौर्य। आप देख रहे हैं आरजे एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपको इससे पहले की 2 क्लास में हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम नया चैप्टर कंप्यूटर जनरेशन पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज का सिलेबस, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आधुनिक कंप्यूटर का विकास को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें कंप्यूटर की जनरेशन कहा जाता है। कंप्यूटर की जनरेशन 5 प्रकार की है। जो भी आज तक की पीढ़ी है वो कंप्यूटर की 5 ही है। पहली फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो गाइस, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर से जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में या अन्य एग्जाम में, उन क्वेश्चन पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उनको हम आपको बताते चलेंगे, आपको नोट भी कर लेना है। तो गाइस, पहला जो है फर्स्ट जनरेशन है, जो कि हमारा 1945 से 56 तक था। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे उठता है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था। तो आपको यहाँ पे ये नोट कर लेना चाहिए कि 1945 से 1956 तक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इसका आविष्कार भी हुआ। जिस कंप्यूटर को साकार करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, उसी तरह अन्य जनरेशन में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझते थे। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। ये साइज में बहुत बड़े आकार के होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आए उनके बारे में। पहला कंप्यूटर था हमारा इनैक, जो फर्स्ट जनरेशन में आया। EDV AC भी, यूनिवैक भी, IBM 701। फ्रेंड्स, इनके फोटोज़, इनके इमेज से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। चलिए देखते हैं। इनैक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। EDVAC कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 701 कंप्यूटर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फ्रेंड्स, दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो कब से कब तक उसका आविर्भाव था? 1956 से 1964 तक। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आई इसके बारे में जानेंगे। कौन से स्टोरेज के लिए था, कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। पहला क्वेश्चन यहीं पे है आपका, ये कौन सी टेक्नोलॉजी? ट्रांजिस्टर। आप इसकी इमेज भी देख रहे हैं। स्टोरेज के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोग्रामिंग सपोर्टिव था। इस जनरेशन में लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हालांकि यह कंप्यूटर पहले जनरेशन की कंप्यूटर से काफ़ी तेज़ थे और साइज में भी छोटे थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशनों
और वाणिज्य एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है आपसे कि कौन सी लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग होती थी, तो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, दूसरा है कौन सी स्टोरेज डिवाइस, तो मैग्नेटिक टेप या डिस्क का प्रयोग करते थे। तीसरा क्वेश्चन आपसे उठ सकता है यहाँ पे कि इस जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी तेज़ थे या साइज में छोटे थे कि नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। IBM 1620, IBM 7094, IBM 7030, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 11008, हैनबेल 400। चलिए फ्रेंड्स, इनके इमेज से भी आपको हम परिचित कराते हैं। IBM 1620 कंप्यूटर, IBM 7094 कंप्यूटर, CDC 16004 कंप्यूटर, CDC 3600 कंप्यूटर, UNIVAC 1108 कंप्यूटर। फ्रेंड्स, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका आविर्भाव कब से कब तक था, तो 1965 से 1971। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी जो थी वो आई। क्वेश्चन पहला यहीं पे है, IC का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, तो IC टेक्नोलॉजी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रान, कोबाल और बेसिक का यूज किया गया। इस जनरेशन यह कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर के आकार छोटे भी थे और ये बिजली की कम खपत करते थे और भरोसेमंद भी थे। तो कुछ कंप्यूटर इनके हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। IBM 360, हैनबेल 600, PDP IBM 370, TDC 316। चलिए फ्रेंड्स, इनकी इमेज से आपको हम रूबरू करवाते हैं। क्रे XM कंप्यूटर, क्रे 1 कंप्यूटर, स्टार 1000 कंप्यूटर, PDP 11 कंप्यूटर। फ्रेंड्स, चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन जो है 1971 से 1980 है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। पहला क्वेश्चन यहीं पे है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो चतुर्थ पीढ़ी में अर्थात फोर्थ जनरेशन में। कौन सी मेमोरी का उपयोग करते थे, सेमीकंडक्टर मेमोरी का। इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। स्टोरेज के लिए यहाँ पे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज C++ का प्रयोग हुआ। अगर लैंग्वेज आपसे पूछता है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पे C और C++ लैंग्वेज जो कि एक कोडिंग की लैंग्वेज है, इसको आप O लेवल में सीख पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर जो थे वो उठाने योग्य थे, मतलब आप इनको इधर से उधर ले जा सकते थे और सस्ते भी थे, काफ़ी भरोसेमंद भी थे। इन पे भरोसा किया जा सकता था कि जो भी डाटा हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा सुरक्षित होगा। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। DC E10, स्टार
1000, PDP-11, क्रे 1, क्रे XMP, जो कि सुपर कंप्यूटर थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन में आया, तो वो था हमारा 4th जनरेशन। 4th जनरेशन कब से कब तक था? 1971 से 1980 तक था। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके कुछ जो सुपर कंप्यूटर हैं इनकी इमेज से आपको हम परिचित करवाते हैं। क्रे XM कंप्यूटर, क्रे 1 कंप्यूटर, स्टार 1000 कंप्यूटर, PDP-11 कंप्यूटर। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे VLSI का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि SSC के एग्ज़ाम में कई बार देखा गया है कि ये VLSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट जनरेशन थी वो है 5th जनरेशन। 1980 से लेकर अब तक जो है आज तक की डेट तक वो हमारी 5th जनरेशन में काउंट किया जाता है। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इसमें स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कौन सी थी, स्टोरेज कौन से थे, लैंग्वेज कौन सी थी, इनकी क्षमता क्या थी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है। स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ इसमें भाषा के यहाँ पे KIPS, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर तर्क करने की क्षमता रखता था, निर्णय लेने की क्षमता थी, इसमें सोचने की भी क्षमता थी। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं जैसे डेस्कटॉप, जो कि आज आप देख रहे होंगे हर जगह यूज़ किया जा रहा है मोस्टली। लैपटॉप सबके घर में होगा। नोटबुक ये भी मार्केट में आ गया है। अल्ट्रा बुक ये थोड़ा अपर लेवल का है। क्रोम बुक ये भी उससे अपर लेवल का है, बशर्ते ये मार्केट में आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे जो है आपको इमेज से रूबरू करवाऊँगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नीचे लिखी हुई है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर की इमेज से हम आपको रूबरू करवाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, अल्ट्राबुक कंप्यूटर, क्रोम बुक कंप्यूटर।